किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं, वहीं इंडस्ट्री के पुराने दिग्गज भी अपने तरीके से देश के इस खुशबू कारोबार को आगे ले जाने में बखूबी योगदान दे रहे हैं। चंदौसी की हिंदुस्तान मिंट एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देश की उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जो अमेरिका से लेकर कई देशों को एसेंशियल ऑयल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रही है। चंदौसी स्थित हिंदुस्तान मिंट की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट में एक तरफ मेंथा ऑयल के घटक तेलों को अलग किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ 96% तक शुद्ध तेल से बने क्रिस्टल्स को एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका हिंदुस्तान में मेंथा ऑयल का इस समय जो प्रोडक्शन है वो करीब 45,000 टन मेंथा ऑयल पूरे इंडिया में बनता है। इसके 45,000 टन में करीब 37,000 टन के फिनिश प्रोडक्ट बनकर विदेश को चले जाते हैं। उसी तरह एग्जॉटिक एसेंशियल ऑयल से लेकर फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निर्यात कारोबार में जुटी साहिबाबाद की अल्ट्रा इंटरनेशनल कंपनी ने भी इस मकाम को हासिल करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। किसानों की मेहनत से देश की मिट्टी में जो खुशबू उपज रही है वो हिंदुस्तान मिंट और अल्ट्रा इंटरनेशनल जैसी देश की बड़ी कंपनियों की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग यूनिट से गुजरकर नई शक्ल, नए अंदाज में पूरी दुनिया में पहुंच रही है। जो फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स हमारे जो एक्सपोर्ट मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है। यूएस में जाता है, यूरोप में जाता है हमारा, मिडिल ईस्ट में जाता है, एशियन कंट्रीज में जाता है। इत्र नगरी कन्नौज में भी कई पीढ़ियों से इत्र कारोबार से जुड़े उद्यमी बताते हैं कि अरोमा मिशन उनके लिए भी अच्छा है। बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है एक सरकार का। किसान अगर मोटिवेट होता है ये चीज़ें उगाने के लिए तो वी गॉट इमेंस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। मैं आपको बताऊं, तुलसी हम लोग इतने साल से कह रहे हैं, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, पर इस तरह का मैसिव प्रोडक्शन या कल्टिवेशन ऑफ तुलसी नहीं हुआ है जो पिछले 10 या 15 साल में हुआ है। अरोमा मिशन की पूरी योजना में आशंका सिर्फ एक बात को लेकर है, आने वाले कुछ सालों में ओवर सप्लाई की स्थिति तो नहीं हो जाएगी। ओवर सप्लाई की स्थिति में एसेंशियल ऑयल्स की कीमत गिरी और किसानों का मुनाफा गिरने लगा तो क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगले 20-25 साल तक इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल मिनिमम 20% है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इस वक्त इंडिया से लेवेंडर ऑयल की डिमांड है 40,000 किलो, हम टोटल प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम 3,000 किलो। तो 3,000 से 40,000 में पहुंचने में आप सोचिए कितना एरिया हमें कवर करना पड़ेगा और कितनी ग्रोथ है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर आदमी टूथपेस्ट भी करता है, च्युइंगम भी इस्तेमाल करता है, मेडिसिन भी खाता है, एरोमा थेरेपी के ऑयल्स भी यूज करता है। तो मतलब आप ये समझिए कि सुबह उठने से लेके, टॉयलेट से लेके, धूप बत्ती, अगरबत्ती, स्प्रे, परफ्यूम हर आदमी को ना शाम तक चाहिए ही चाहिए। तो इसके डिमांड आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी। साफ है, देश में अरोमा क्रॉप्स की खेती बढ़ रही है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एसेंशियल ऑयल से लेकर इनके फिनिश प्रोडक्ट्स की डिमांड भी हर साल लगातार बढ़ रही है। यानी कम से कम 1 से 1.5 दशक तक तो चिंता की कोई बात नहीं है। उन्नति की सुगंधित फसल देने वाली अरोमा क्रॉप्स की खेती से देश के किसान महत्वाकांक्षी कारोबार का हिस्सा बन रहे हैं और अपने साथ साथ देश का भविष्य संवारने में भी योगदान दे रहे हैं।